स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई, जहां पे हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं साइबर अटैक्स या फिर साइबर थ्रेट्स के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने हमारा डिस्कशन जरूर सुना होगा जब हम लोगों ने चर्चा की थी एम्स के ऊपर साइबर अटैक के बारे में। हम लोगों ने बात की थी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली के सर्वर्स कॉम्प्रोमाइज हुए थे, एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था, राइट? जहां पे हम लोगों ने बात की थी कैसे ये एक आई ओपनर है और कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित करना चाहिए। इस थीम के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी, आपको याद होगा। आज हम लोग इस एम्स अटैक के बारे में बात नहीं करने वाले, लेकिन किस तरह का अटैक हुआ था एम्स पे, रैंसमवेयर अटैक के ऊपर हमारी चर्चा चलने वाली है। हम लोग समझेंगे रैंसमवेयर अटैक है क्या और कैसे रैंसमवेयर अटैक्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, एवरीवेयर। कैसे रैंसमवेयर एक साइबर वॉरफेयर की टेक्निक बन रही है, कैसे एक फेसलेस वॉरफेयर चल रहा है बिकॉज ऑफ रैंसमवेयर। इनफैक्ट चर्चा शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सवाल के साथ। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। Ransomware has quickly become the most prominent and visible type of cyber attack in recent times, with its scale and its volume continuously increasing. इसके ऊपर आपको डिस्कशन करनी है, तो इस सवाल के प्रति आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले रैंसमवेयर होता क्या है और रैंसमवेयर के अटैक किस तरह बढ़ रहे हैं। स्पेशली हम लोग कुछ डेटा देखेंगे, एक रिपोर्ट के बारे में जानेंगे फ्रॉम 2022 2022 में। 2022 बहुत ही खतरे वाला साल रहा है फ्रॉम साइबर अटैक पर्सपेक्टिव, और सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि रैंसमवेयर अटैक क्यों बढ़ रहे हैं, व्हाई आर दे इंक्रीजिंग, क्यों उनका स्केल और उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ हम लोग इस डिस्कशन के अंत में कुछ स्टेप्स भी बात करेंगे। यहां पे हम लोग इंडिविजुअल के दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किस तरह के स्टेप्स लाने की जरूरत है रैंसमवेयर अटैक से खुद को बचाने के लिए। तो ये रहेगा हमारी पूरी डिस्कशन का थीम, पूरी डिस्कशन का एजेंडा। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा संदेश है आप सभी के लिए। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स 2023 के लिए जो भी आकांक्षी हैं उनके लिए सिप प्लस प्रोग्राम बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ध्यान रखिएगा, सिप प्लस प्रोग्राम इज अ रिवीजन बेस्ड प्रोग्राम, और इसके लिए एक्सपेक्ट करता हूं मैं कि एस्पिरेंट्स ऑलरेडी अपना फाउंडेशन बिल्ड कर चुके हैं, यानी कि आपके पास बेसिक सभी सब्जेक्ट्स की नॉलेज है। फाउंडेशन अगर आपके पास है तो रिवीजन आपकी क्विकली हम लोग कराएंगे सिप प्लस प्रोग्राम में। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिप प्लस इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द फाउंडेशन बैच, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सिप प्लस एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में 90 दिनों में 90 डेज में आपकी कंप्लीट रिवीजन करा दी जाएगी, जहां पे आप प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए सक्षम बनोगे। 75 दिन आपके लाइव क्लासेस चलेंगे जहां पे आपकी रिवीजन होगी ऑफ ऑल द बेसिक सब्जेक्ट्स ऑफ प्रीलिम्स। प्योरली प्रीलिम्स बेस्ड हमारा अप्रोच रहेगा सिप प्लस प्रोग्राम में, जहां पे एमसीक्यू के ऊपर फोकस रहेगा। आपकी एबिलिटी कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, एनालिटिकल स्किल्स आप कैसे बढ़ा सकते हो, किस तरह से आपको सवाल अटेम्प्ट करने हैं, इन सभी चीजों के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। सो इट्स अ रिवीजन बेस्ड बैच। आपको ध्यान रखना है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 19th of December। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यूज माय कोड राहुल लाइव। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रैंसमवेयर के बारे में, क्योंकि हमारी पूरी चर्चा इसी के ऊपर होने वाली है। अब ये रैंसमवेयर है क्या? देखिए, अगर सिंपल टर्म्स में आपको समझाना है, अपहरण करना। आप जानते हो अपहरण क्या होता है? किडनैपिंग करना। आप समझ लीजिए मैंने किसी का अपहरण किया, एक बच्चे का अपहरण कर लिया, राइट? उस बच्चे को मैंने अपने यहाँ पकड़ लिया, मैंने धर लिया, और उसके पेरेंट्स को, उसके रिलेटिव्स को मैंने फोन किया कि अगर इस बच्चे को आपको छुड़वाना है तो आपको 10 लाख रुपए देने हैं। अब यही चीज जो मैंने की, फिजिकल किडनैपिंग, फिजिकल रैंसम पूछी। रैंसम का हिंदी टर्म क्या होता है? फिरौती। फिरौती, मैंने फिरौती पूछी, बच्चे को आपको छुड़ाना है तो फिरौती देनी पड़ेगी। अब यही कॉन्सेप्ट है रैंसमवेयर का भी, एग्जैक्टली सेम। लेकिन यहां पे किसी फिजिकल एंटिटी, जैसे मैंने बोला बच्चे को अपहरण कर लिया, ये नहीं हुआ है। अपहरण किसका हुआ है? आपके डेटा का अपहरण हुआ है। बेसिकली योर डेटा इज हेल्ड हॉस्टेज। तो रैंसमवेयर क्या है? एक तरह का मैलवेयर है जो डिजाइन किया गया है इस तरह से, जहां पे आपके सिस्टम को हैक कर लिया गया और आप ही को सिस्टम यूज करने नहीं देंगे। यानी कि आपके डेटा को, आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन को, आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्लाउड डेटा को, या फिर आपके वायरलेस नेटवर्क को होस्टेज रखा गया है, और यहां पे सारी चीजें एनक्रिप्ट कर दी जाएंगी। यानी कि जब अटैक होगा तो आपकी चीजें एनक्रिप्ट हो गई, और वहां पे सिंपल चीज,
आप ही को समझ लीजिए वो एक तरह का पासवर्ड पूछ रहा है, यानी कि डिक्रिप्शन की पूछ रहा है कि अगर आपको आपका खुद का सिस्टम इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ पे डिक्रिप्शन की डालिएगा, राइट। अब यहाँ पे फिरौती का कॉन्सेप्ट कहां पे आया? जो भी डिक्रिप्शन की आपको देने वाला है, जिन्होंने भी एनक्रिप्ट किया है वो आपको एक डिक्रिप्शन की देंगे। वो कहेंगे कि अगर आपको आपका पूरा सिस्टम चाहिए, नेटवर्क चाहिए, आपका डेटा चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन की फाइल्स चाहिए वापस इस्तेमाल करने हैं, तो आप फिरौती दीजिएगा। दैट इज नथिंग बट रैंसमवेयर, यानी कि आपके सिस्टम से आप ही को लॉक कर दिया गया, आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम से आप ही को लॉक कर दिया गया। दैट इज बेसिकली रैंसमवेयर। क्लियर? जहां पे इफ यू वांट टू एक्सेस योर फाइल यू पे मी मनी, दैट्स द कॉन्सेप्ट। आई होप इट्स क्लियर। अब देखिए पिछले कुछ सालों में, मैं कहूंगा 2020 के बाद, रैंसमवेयर के अटैक इतने ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं, इतने ज्यादा विजिबल हो चुके हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है इंडिया की, उन्होंने क्लियरली बताया है 2021 के मुकाबले में, यानी कि 2021 जनवरी टू जून, राइट, जनवरी टू जून का अगर हम लोग डेटा देखें और इसी डेटा को हम लोग कंपेयर करें 2022 के साथ, तो 51% इंक्रीज हुआ है ऑफ द रैंसमवेयर अटैक। और अलग अलग तरह के रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर या फिर रैंसमवेयर, आई वुडंट से सॉफ्टवेयर, मैलवेयर, राइट, जहां पे एक छोटी सी फाइल रहेगी, एक लिंक रहेगा जिसपे आप क्लिक कर दोगे, आप ही का सिस्टम लॉक हो गया। अब देखिए पहले किस तरह के अटैक हो रहे थे। हॉस्पिटल के ऊपर तो अटैक हम लोगों ने देखा, एम्स के ऊपर अटैक हुए, क्रूशियल सर्विसेज के ऊपर अटैक हुए, WHO के सर्वर्स के ऊपर अटैक हुए, और हाल ही में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि प्राइवेट कंपनीज, इनफैक्ट आईटी कंपनीज भी नहीं बख्शे गए हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सर्विसेज, बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर रैंसमवेयर अटैक हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप बात करें 2022 का, 2022 हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक्स, जहां पे रैंसम अटैक्स बहुत ज्यादा हुए हैं, राइट। जो ट्रेंड माइक्रो की रिपोर्ट आई थी उन्होंने क्लियरली बताया, उन्होंने 2021 और 2022 का डेटा एनालाइज किया और केवल एक तरह का रैंसमवेयर, जहां पे आप देख सकते हो इमोटेट डिटेक्शन। अभी इमोटेट क्या होता है? इमोटेट एक तरह का मैलवेयर है, मैं कहूंगा एक तरह का ट्रोजन है, जहां पे एक ईमेल बेस्ड लिंक आती है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में वो ट्रोजन चला जाएगा, फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी, रन हो जाएगी, आपका डेटा वो लोग एनक्रिप्ट कर देंगे और आपको ही डेटा डिक्रिप्ट करने के लिए पैसा मांगेंगे। इमोटेट डिटेक्शन कितने हुए हैं 2021 के फर्स्ट हाफ में, यानी कि पहले हाफ में, जनवरी टू जून 13,000 के आसपास इमोटेट अटैक्स हुए थे। लेकिन 2022 में 1,48,000 अटैक हुए, जिसमें सबसे ज्यादा अटैक हुए हैं जापान के ऊपर, थर्ड नंबर पे आता है इंडिया। More than 3,729 emoted attacks have been detected by the Trend Micro, right? यानी कि ransomware attacks continuously बढ़ रहे हैं, they are continuously increasing day by day। अब सवाल उठता है, सर ये क्यों हो रहा है? Why is this happening? We need to understand this, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब अंडरस्टैंड करेंगे तभी हम लोग रेजोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अब सबसे पहला इसका रीजन है कोविड-19 और डिजिटाइजेशन होना, और डिजिटाइजेशन इस तरह का कि आपने वल्नरेबिलिटी छोड़ रखी है अपने सिस्टम में। जैसे ऑल्दो अप्रोप्रिएट एग्जांपल नहीं होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मेरी भांजी का स्कूल था 2020 में, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, तो मेरी भांजी का जो स्कूल था उन्होंने भी ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दिया। पहले शुरुआती दौर में जूम पे क्लासेस चलते थे, फिर उसके बाद उन्होंने सारे डिजिटल का सेटअप वगैरह किया और एक दिन अपेरेंटली उनका सर्वर क्रैश हुआ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अटैक हुआ, लेकिन आई होप यू डू अंडरस्टैंड कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीजें डिजिटल हो चुकी हैं, लेकिन उसी जल्दबाजी के डिजिटलाइजेशन में, राइट, डिजिटाइजेशन में आपने खुद को वल्नरेबल छोड़ रखा है। आपने अपनी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर पैसा नहीं डाला, आपने डिजिटल चीजों के ऊपर पैसा डाल दिया, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आपने फोकस नहीं किया, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। फर्स्ट थिंग इज दैट। इसके अलावा रैंसमवेयर जो है ये एक लो कॉस्ट अटैक है, और इसीलिए इतनी सारी चीजें इवॉल्व हो रही है, इतनी सारी चीजें इवॉल्व हो रही है कि नई नई स्क्रिप्ट्स, नई नई मैलवेयर आपकी डेवलप हो रही है, राइट। इसके अलावा इनके एट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम होती है कि कौन अटैक कर रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। जैसे रैंसमवेयर इतना लो कॉस्ट क्यों है? एक सिंपल सा कोई भी कोडर है, डेवलपर है, वो एक छोटा सा कोड लिख देगा जहां पे टेक्स्ट में जाएगा कि आपकी ईमेल हैक हो जाए, आपकी डेटा हैक हो जाए, या फिर आपकी ईमेल आईडी हैक हो जाए और आपको आपकी खुद की ईमेल इस्तेमाल करनी है तो आप पैसा पे करें, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ रैंसमवेयर। अब आप रैंसमवेयर के अटैक्स देखो कितने बने। वानाक्राई आपने देखा होगा, वानाक्राई तो आई थिंक 2016-17 की बात होगी, वानाक्राई अटैक हुआ था यूके के हॉस्पिटल सिस्टम के ऊपर, और वानाक्राई
के पीछे ग्रुप का नाम बताया गया था, लैजरस ग्रुप था। तो WannaCry हो गया, पेटिया हो गया, पेटिया क्राई, WannaCrypt, बहुत सारी चीजें आई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, वेब शेल, इमोटेट, कॉन माइनर, यूलाइस, पोलोड है ना, डी लोडर, बहुत सारी अटैक्स हो चुकी हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अटैक हो चुके हैं। मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर अटैक हो चुका है, एजुकेशन के ऊपर, गवर्नमेंट सर्विसेज, राइट, गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट डेटाबेस, इन सभी चीजों के ऊपर भी अटैक हो चुका है। इसके अलावा प्रॉब्लम है कि आपने यहां पे डिजिटाइजेशन कर दी है, आपने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया और आपके ऊपर अभी अटैक हो गया। और जब अटैक हो गया तो आपको यहां पे रैंसम पूछा गया। समझ लीजिए एक रैंसमवेयर अटैक हुआ, 10 करोड़ रुपए पूछ दी। तो आपने देखा कि भाई ये तो मुझे 10 करोड़ रुपए पूछ रहा है, राइट, अगर मैं 10 करोड़ रुपए पे कर दूं तो अच्छा है, क्योंकि मुझे खुद की अगर अपनी पूरी साइबर सिक्योरिटी को फिर से एनहांस करना है, सारी चीजें करनी है, रेजोल्यूशन निकालना है, तो उसमें और भी ज्यादा खर्चा लग रहा है या फिर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट खर्चा लग रहा है। तो कई बार ऑर्गेनाइजेशंस, लोग ये सोच लेते हैं कि यार पैसा पे कर देता हूं, टेंशन फ्री हो जाते हैं, राइट, क्योंकि लेट मी पे द मनी, क्योंकि बाकी काम करने में भी तो बहुत ज्यादा पैसा लग ही रहा है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की वजह से, जैसे क्रिप्टो करेंसी की वजह से फिर से एट्रीब्यूशन के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किसने अटैक किया, मुझे नहीं पता। अब जैसे नॉर्मली अब समझ लिए मैंने अटैक कर दिया, रैंसमवेयर अटैक कर दिया, और तो यार वो जो भी अटैक करे वो इतना पागल तो नहीं होगा कि वो बोलेगा कि मेरे इस अकाउंट नंबर पे इस IFSC कोड वाले अकाउंट पे पैसा डाल देना, क्योंकि वो पुलिस आके आपको पकड़ लेगी। तो इसीलिए दे आस्क मनी इन क्रिप्टो करेंसीज। आपको याद होगा एम्स पे जो अटैक हुआ था उसमें भी अपेरेंटली 200 करोड़ रुपए पूछे गए थे इन क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ। अब क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके ऊपर किसी का दबदबा नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा ये जो रैंसमवेयर है, रैंसमवेयर ग्रुप्स है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। और जो हम लोग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करते हैं, उसी तरह आजकल रैंसम एज अ सर्विस का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो चुका है। और यहां पे अलग अलग पार्टीज है, ऑर्गेनाइजेशंस और पार्टीज, कई देश भी पार्टीज है। जैसे कई देशों के खुद के जो साइबर अटैकर्स है, साइबर अटैकिंग ग्रुप्स है, तो कई बार सरकारें इनका इस्तेमाल करती हैं, इन्हें पैसा देकर किसी के ऊपर रैंसमवेयर अटैक करवाती है। तो ये भी हो चुका है। रैंसमवेयर एज अ सर्विस इज ऑन राइज कंटिन्यूअसली। ऑलमोस्ट आज अगर हम लोग बात करें पूरे विश्व में, ट्रेंड माइक्रो बताता है 60 से भी ज्यादा आपको रैंसमवेयर की सर्विसेज मिलती है। रैंसमवेयर की सर्विस मिली, यानी कि अगर अटैक करवाना है तो आप यहां से अटैक करवा सकते हो, या फिर उनकी सर्विस खरीद सकते हो, उसको इस्तेमाल करके आप अटैक कर सकते हो, इस तरह की चीजें, राइट, दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूअसली ऑन द राइज। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कोविड-19 की वजह से डिजिटाइजेशन हुआ है। डिजिटाइजेशन के लिए आपके पास अगर आपके खुद के सर्वर नहीं है, डेटा के ऊपर आपने खर्चा नहीं किया हुआ है, लोकलाइजेशन के ऊपर खर्चा नहीं किया, तो आप क्लाउड का डेटा इस्तेमाल करोगे, लाइक गूगल क्लाउड हो गया, आपका अमेजन के वेब सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड आप इस्तेमाल करो, किसी के भी अज्योर, अलग अलग चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्लाउड की वल्नरेबिलिटी भी है। और कहीं ना कहीं इन लोगों ने, ये जो रैंसम के ग्रुप्स है, ये रैंसमवेयर है, ये जो मैलवेयर है, इन्होंने क्लाउड एसेट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। क्लाउड एसेट के ऊपर, क्लाउड में, आपकी क्लाउड के ऊपर, आपकी नेटवर्क के ऊपर, क्लाउड में डेटा आपका मिसकॉन्फिगर हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो रैकस्पेस रैंसमवेयर अटैक रिवील्स द क्लाउड्स वल्नरेबिलिटी, कंटिन्यूअसली आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको इमोटेट का एक एग्जांपल दिया था। इमोटेट क्या होता है? जो आपकी इमोशन के साथ भी प्ले कर रहे हैं। आप जानते हो रशिया यूक्रेन के बीच एक युद्ध चल रहा है। अब कई लोग जो यूक्रेन का समर्थन करते हैं, राइट, या फिर वॉर का समर्थन नहीं करते, कंटिन्यूसली कह रहे हैं तबाही मच रही है, इस तरह के वेबसाइट या फिर इस तरह के ईमेल आपको आएंगे। जैसे आपको एक ईमेल आ चुका है, यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, बहुत से लोग तबाही में चल रहे हैं, आप डोनेट कीजिएगा। आपने डोनेट नाउ पे क्लिक कर दिया और वो जो इमोटेड था या फिर वो जो भी स्क्रिप्ट थी, जो भी मैलवेयर था, वो अपलोड हो गया और आपके ऊपर अटैक हो गया। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, रैंसमवेयर ग्रुप्स हो गए या फिर रैंसम एज अ सर्विस आपकी बढ़ रही है। ये एग्जांपल है यहाँ पे कि किसी ने आप पे अटैक कर भी दिया, तो कुछ ग्रुप्स तो खुद ही उसकी जिम्मेवारी भी लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इस नेटवर्क के ऊपर अटैक हुआ, योर नेटवर्क इज एनक्रिप्टेड बाय द ब्लैक बस्टा ग्रुप, राइट, और आपके पास रीडमी फाइल में इंस्ट्रक्शन है जहां पे आपको बताया गया है क्या करना है, कितना पैसा डालना है, कहां पे क्या करना है, इस तरह की चीजें भी हुई है। तो रैंसमवेयर के ग्रुप्स ही बन चुके हैं। रैंसम एज अ सर्विस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आप यहां पे देख सकते हो, रैंसमवेयर एज अ सर्विस एंड राइज ऑफ मेटावर्स, दे आर गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंजेस इन 2023 ऑल्सो। इसके अलावा ऑफ कोर्स
इंटरनेट ऑफ थिंग्स राइज पे है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से फिजिकल जो आप चीजें इस्तेमाल करते हो, जैसे आपके आपके घर पे जो फिजिकल जो इस्तेमाल, जैसे एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इनकी हैकिंग भी या फिर इनके ऊपर रैंसमवेयर अटैक्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देयर हैव बीन मेनी इंटरनेट ऑफ थिंग्स रैंसमवेयर अटैक्स ऑल्सो, जहां पे आपकी पूरी जो इक्विपमेंट है उसको ही वो ठप कर देते हैं, पैसा मांगते हैं, वापस फिर ठीक हो जाएगा। अब इन चीजों की वजह से काफी ज्यादा रैंसमवेयर अटैक्स बढ़ रहे हैं। आशा करता हूं कि जो सवाल मैंने पूछा था कि भैया इनका स्केल और इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर अटैक हो चुके हैं, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर भी अटैक हो चुका है। तो अब ये लोग कर क्या सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस कर क्या सकते हैं, व्हाट कैन दे डू, राइट, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट दे कैन टेक, राइट, फ्रॉम आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव, कैसे खुद को शील्ड किया जा सकता है। सबसे पहली चीज, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में साइबर अवेयरनेस ट्रेनिंग और एजुकेशन होने की जरूरत है। सबसे पहली चीज आप सभी को, एम्प्लॉयज को बताना है कि कहीं से कोई फर्जी ईमेल आया है, कोई लिंक पूछ रहा है, कहीं पे आपने प्राइज जीता है या फिर डोनेशन करनी है, आपके पर्सनल ईमेल से करो, ऑफिस के ईमेल से करना ही नहीं है, ठीक है। ऑफिस पे अगर ऐसा ईमेल आया, डो नॉट क्लिक ऑन एनी ऑफ द लिंक्स। इनफैक्ट सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो ईमेल वगैरह भी आते हैं ऑफिस ईमेल पे, वो सीधे स्पैम में या फिर ब्लॉक ही हो जाने चाहिए। इसके अलावा कंपलसरी यूजर की ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। कंपलसरी यूजर ऑथेंटिकेशन होगी तो इससे क्या होता है कि हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं कि अगर एक यूजर के ऊपर अटैक हुआ रैंसमवेयर, तो इस यूजर के ऊपर ही इंपैक्ट करे, दूसरे यूजर पे इंपैक्ट ना करे, कुछ इस तरह की चीजें। इसके अलावा कंपलसरी डेटा बैकअप करना है। कंपलसरी डेटा बैकअप में अगर आप करोगे, अगर आप पे ऊपर अटैक भी हो गया, अगर आपके पास डेटा का बैकअप है, तो क्या करोगे, किसी ने रैंसम पूछ भी ली, भैया ठीक है कुछ मैं करूं, मैं वाइप कर दूंगा, मैं वापस सिस्टम को रिस्टोर कर दूंगा, है ना। और रिस्टोर करने के बाद मैं सिक्योरिटी लाऊंगा ताकि वापस पुनः अटैक ना हो। इसके अलावा ऑथेंटिक अपडेट पैचेस ही लेने, जब भी आपकी सिस्टम अपडेट करनी है, क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स हो, सॉफ्टवेयर हो, जो भी अपडेट करनी है आपको, तो ऑथेंटिक अपडेट पैचेस ही आपको करने हैं फ्रॉम फ्रॉम प्रॉपर वेबसाइट, फ्रॉम जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उससे ही, राइट। अनऑथराइज सोर्स से आपको सॉफ्टवेयर या फिर इस तरह की चीजें नहीं डालनी। कई बार एंड्रॉइड फोन्स में भी होता है, आपने देखा होगा कि ऐप स्टोर पे बहुत सारे ऐप नहीं मिलते हैं, कहीं से आपको वो .apk फाइल मिलती है, आपने उसको डाउनलोड कर लिया, फोन में कभी कभार प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ऑथेंटिक अपडेट्स, ऑथेंटिक पैचेस ही आपको डालने हैं। इसके अलावा सिस्टम क्वारंटीन के ऊपर फोकस करें, और यहां पे यूजर ऑथेंटिकेशन काफी काम आता है कि अगर रैंसमवेयर अटैक हुआ भी है तो इमीडिएटली उस सिस्टम को क्वारंटीन कीजिएगा, या फिर कहीं पे ब्लॉक पे इफेक्ट हुआ है। अब देखिए, अगर आपकी कंपनी में आप एक लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड हो, ऑफकोर्स, अब आपने देखा कि लोकल लैन में ही कनेक्टेड है 10 कंप्यूटर्स, अटैक हो गया, तो इन 10 कंप्यूटर्स को क्वारंटीन करना है, राइट। या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लैन, कुछ इस तरह की सिस्टम बना सकते हैं जहां पे क्वारंटीन बना सकते हो ब्लॉक बाय ब्लॉक, ताकि इफेक्ट हो तो केवल इन 10 सिस्टम्स पे हो, रैंसम पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने मुझे 10 करोड़ का रैंसम बोला है, मैं 10 नए सिस्टम ले आऊंगा, नई ट्रेनिंग कर दूंगा, डेटा को वाइप कर दूंगा, कुछ कुछ इस तरह की सोल्यूशन। इसके अलावा इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और सैडली ये जो चीज है ये होती नहीं है। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड माइक्रो, मोर देन 50% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दे नेवर एवर टेल कि उनके ऊपर रैंसमवेयर अटैक भी हुआ है। अब ये क्यों? क्योंकि देखिए, स्पेशली आईटी कंपनी के साथ ये होता है कि अगर आप पे ही रैंसमवेयर अटैक हुआ तो भैया आप किसे बचाओगे? हम मेरा ही डेटा आपके पास सेफगार्ड नहीं है तो दूसरे क्लाइंट्स आपके पास नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, और इससे जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशनल स्टिग्मा हटाने की जरूरत है, क्योंकि रैंसमवेयर अटैक किसी कंपनी को देखकर नहीं होता है। इनफैक्ट जितनी बड़ी कंपनी है उतना ज्यादा पोटेंशियल है रैंसमवेयर अटैक करने वाले के लिए, टू गेट द रैंसम, फिरौती की रकम उतनी ही बड़ी होगी। तो ऑर्गेनाइजेशंस सबसे पहले शेयर करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें, उनके ऊपर जो अटैक्स हुए हैं ये शेयर करें, किस तरह की फिरौती मांगी गई थी, किस तरह की सिचुएशन हुई थी। अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी उससे बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद भी हो जाएगी, बट दिस सेल्डम हैपेंस। ये हाईलाइट किया है ट्रेंड माइक्रो ने, कहीं ना कहीं इसमें बदलाव आने की जरूरत है। इसके अलावा जनरली अगर हम लोग रैंसमवेयर की बात करें, देखिए रैंसमवेयर अभी एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है, अभी एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है, और इसके लिए कहीं ना कहीं एक ग्लोबल सॉल्यूशन की जरूरत है, और ग्लोबल सॉल्यूशन के लिए अलग अलग देश साथ में आने चाहिए। और कहीं पे भी रैंसमवेयर अटैक हो तो देशों को साथ में आकर इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना चाहिए। रैंसमवेयर अटैक्स को कैसे हम लोग थ्वार्ट कर सकते हैं, अगर किसी देश से रैंसम अटैक हो रहा है तो एट्रीब्यूशन में मदद करे, एक्सट्रेडिशन में मदद करे, सजा मिले, क्योंकि अगर यही चीजें होंगी
देन ओनली दीज रैंसमवेयर अटैक्स विल स्टॉप, या नहीं तो ये कंटिन्यूसली और भी ज्यादा बढ़ती हुई जाएंगी। सो 2022 हैज बीन द वर्स्ट ईयर। इनफैक्ट सिक्योरिटी एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अनुमान लगाते हैं कि 2023 इससे भी खराब साल होने वाला है इन टर्म्स ऑफ रैंसमवेयर अटैक्स एंड अदर साइबर अटैक्स। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। अपडेट जब भी आएगी तो हम लोग चर्चा करेंगे, बट यहां पे आपको समझ में आ चुका है रैंसमवेयर का मतलब क्या है, रैंसमवेयर के अटैक बढ़ क्यों रहे कंटिन्यूसली, साथ ही साथ उन चीजों से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे क्या क्या करने की जरूरत है, कुछ स्टेप्स आपको बताए गए फ्रॉम मेंस आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव। इफ देयर इज एनी अपडेट ऑन दिस, हम लोग फिर से जरूर चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ध्यान रखिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, डाउट है, फीडबैक, कंप्लेंट, सजेशन, वट एवर इट इज, you can always text me on Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this. Jai Hind. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।